नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में दो तरफा चाल दिखा गया मार्केट। शुरुआती सत्र में कमजोरी थी, लेकिन उसके बाद थोड़ी रिकवरी के साथ बंद हुए हैं। ओवरऑल आज अंतर्राष्ट्रीय संकेत देखते तो थोड़े ढीले थे। गिफ्ट निफ्टी बताया था कि नीचे जाएंगे। आज ओपन हुए 21,990 के लेवल पे, उसके बाद गोता लगा दिया, 21,916 का स्तर हासिल कर लिया। लेकिन ये बार बार 21,900 के स्तर के आसपास पहुंचते हैं पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से, और वहीं से ही खरीदारी आ जाती है। आज भी बिल्कुल वैसे ही हुआ। आज के दिन का हाई है 22,123, क्लोजिंग आई है 22,055 के स्तर की, यानी कि 21,916 से बढ़कर नेस्ले से क्लोजिंग दी है 22,055 के स्तर पर। क्लोज टू क्लोज देखोगे तो 32 पॉइंट्स के गेंस, लेकिन लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी। और निफ्टी बैंक आज के दिन का लो था 46,022, क्लोजिंग आई है 46,575। फिर भी क्लोज टू क्लोज देखोगे तो 18 अंक गिरकर एडजस्टेड बेसिस पे बंद हुआ। सेंसेक्स 104 अंकों की बढ़त के साथ 72,748 के लेवल पे बंद हुआ है। चढ़ने वाले थे 21 निफ्टी के शेयर्स, गिरने वाले थे 29। आज हो नहीं पा रहा था शेयर से, बहुत ही बिखरा बिखरा बाजार नजर आ रहा था। लेकिन मेटल स्टॉक्स का बोलबाला था, और उसमें भी टाटा स्टील 5% की दौड़ लगा गया। अचानक से कोई भी स्टॉक चल रहा है ऐसे मार्केट में, भैया बाजार की मर्जी। बाजार में जो भी स्टॉक्स एकदम से तेज होते हैं वो अगले दिन ठंडे भी हो जाते हैं, ऐसी वाली मार्केट देखने को मिल रही है। लेकिन आज तो मेटल्स का बोलबाला था, जिसमें टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ऐसे स्टॉक्स तेज थे। 3%, 5% इस क्वांटम के रिटर्न। एमएनएम का स्टॉक पिछले कुछ दिनों से लगातार दबाव में था, आज उछल गया लोअर लेवल से 3.25% ऊपर। टाटा मोटर्स 3.25% चढ़ गया, और अपोलो हॉस्पिटल 2.5% से ज्यादा चढ़ा। निफ्टी लूजर्स में यूपीएल 2% नीचे आ गया। इन्फोसिस, टाटा कंज्यूमर, टीसीएस, टाइटन, इन स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिल रहा था। अब आप यही देखिए, टाटा ग्रुप की कुछ कंपनियां चली हैं जैसे कि टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, कुछ गिरी हैं जैसे कि टाटा कंज्यूमर, टीसीएस, टाइटन। ऐसे वाला मार्केट है। एक ही ग्रुप में कुछ शेर और कुछ ढेर, एक ही सेक्टर में कुछ चलने वाले कुछ गिरने वाले, इस तरीके का मार्केट देखने को मिल रहा है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स मार्केट है। एफएनओ गेनर्स में टाटा स्टील 5.5% ऊपर, निफ्टी का ही टॉप गेनर है। जेएसपीएल 5% से ज्यादा चढ़ गया। स्टील अथॉरिटी 3.5% चढ़ गया। बीएचईएल, टाटा पावर 3% से 3.5% चढ़ते हुए नजर आए। एफएनओ लूजर्स में कोफोर्ज आज बहुत भयंकर पिटाई हो रही थी, 7% नीचे आ गया। बिरला सॉफ्ट 4.25% टूट गया। अपोलो टायर्स, एमआरएफ, परसिस्टेंट जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में दबाव देखने को मिला। आईटी सेक्टर आज सबसे ज्यादा प्रभावित था, दबाव इस सेक्टर पे देखने को मिल रहा था। मिड कैप गेनर्स में हिंदवेयर होम ऑटोमेशन, ये स्टॉक आज 11.5% उछला है। लोधा 9.5% उछल गया। वी मार्ट 8%। आज रिटेल सेक्टर से जुड़ी जो कंपनी है जैसे कि वी मार्ट, शॉपर स्टॉप, इन स्टॉक्स में खरीदारी थी। रिलायंस इंफ्रा 8.25% चढ़ा है। गैब्रियल का स्टॉक करीब करीब 7% चढ़ गया। थर्मिक्स 6.5% उछला। गॉडफ्रे फिलिप्स 6% चढ़ा है। न्यूलैंड लैब, फिनोलेक्स पाइप्स 6% के करीब चढ़े हैं। लिंडे इंडिया लगातार इस स्टॉक में हमने देखा है खरीदारी होती। मेदांता, शॉपर स्टॉप 5.5% उछल गए। लूजर्स भी हैं, और ये मिड कैप और स्मॉल कैप्स की तो बहुत ही इस समय सिचुएशन नाजुक है। कोई भी उछाल आ रहा है तो पिटाई हो रही है। और आज जो स्टॉक्स पिटे हैं उसमें महाराष्ट्र सीमलेस 5% नीचे, जीपीपीएल 5% नीचे, बीएलएस इंटरनेशनल 4.5% नीचे, नवा, एनसीसी, नाम इंडिया 4% से 4.5% नीचे आ गए। रिलैक्सो, हुडको, जिंदल 100, आईआरबी इंफ्रा, अशोका बिल्डकॉन 4% के करीब टूट गया। सूची बहुत लंबी है। सेक्टर स्पेसिफिक एक सेक्टर लाइमलाइट में था, वो था मेटल्स। एपीएल अपोलो सबसे तेज चला है 5% ज्यादा। इसके अलावा टाटा स्टील 5% उछल गया। जेएसपीएल 5% ऊपर। स्टील अथॉरिटी, जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी हुई। एनएमडीसी, वेदांता, अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी। ऑटोज में जो चढ़े हैं उसमें सोना कॉमस्टार 3.5% ऊपर। एमएनएम, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो 2% से 3.25% ऊपर। मदरसन, मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। लेकिन कुछ स्टॉक्स जैसे कि टू व्हीलर स्टॉक्स पे आज के सत्र में दबाव देखने को मिल रहा था। हेल्थ केयर सेक्टर में अपोलो हॉस्पिटल 2.5% ऊपर, ऑरबिंदो फार्मा 2% चढ़ गया। ग्लेनमार्क 1.5% ऊपर। सन फार्मा, सिंजीन, डॉक्टर रेड्डी जैसे स्टॉक्स में तेजी आई। सरकारी बैंक्स में यूनियन बैंक 3.5% ऊपर था। पीएनबी 2% ऊपर, और कैनरा बैंक 1% ऊपर। लेकिन जो पिटे हैं वो है यूको बैंक, इंडियन बैंक, आईओबी, सेंट्रल बैंक। आईटी सेक्टर में कोफोर्ज का नंबर आया, बहुत जबरदस्त पिट रहा था। आज पूरे सेक्टर पे दबाव था। कोफोर्ज इस गिरावट को लीड कर रहा था, 7% नीचे। इसके अलावा परसिस्टेंट 3.25% नीचे। इन्फोसिस, टीसीएस 0.25% से 2% नीचे। विप्रो, एलटीटीएस, एम्फोसिस और एलटीआईएम जैसे स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला। और एफएमसीजी सेक्टर में टाटा कंज्यूमर आज 2% नीचे रहा। एचयूएल 1.25% नीचे। नेस्ले, डाबर, मैकडॉवल, मैरिको, इन स्टॉक्स पे दबाव था। लेकिन जो तेज हुए वो है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हाइजीन एंड हेल्थ केयर 4.5% ऊपर। गोदरेज कंज्यूमर 2.5% ऊपर। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे आज के सत्र पे दबाव देखने को मिला, और कारण ये था कि यूएस में अदानी ग्रुप के ऊपर फिर से जांच शुरू हो गई है। और ये जांच जो है ये ब्राइबरी मामले में है, घूस देने के मामले में है। ये खबर आई थी वीकेंड के दौरान। लेकिन एक और खबर थी कि अदानी ग्रुप जबरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट करेगा 1.5 लाख करोड़ रुपए की इन नेक्स्ट फिस्कल FY25 में। तो एक पॉजिटिव खबर थी, एक नेगेटिव खबर। खुले तो नीचे थे, लेकिन उसके बाद लोअर एंड से थोड़ा सुधर गया अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पर। अल्टीमेटली लाल निशान तो था,
जैसे कि अदानी एंटरप्राइजेस, इस स्टॉक पे दबाव था। अदानी पोर्ट 1% नीचे आया। अदानी एनर्जी 3.5% टूट गया। अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस, अदानी विल्मर, एसीसी, अंबुजा, ये सब स्टॉक्स करेक्ट होते हुए नजर आए थे आज शुरुआती सत्र में। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड का आईपीओ आज बंद हो गया। कुल मिलाकर 13.5 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। प्राइस बैंड 680 से 715 रुपए प्रति शेयर का रखा गया था। इशू साइज था 300.13 करोड़ रुपए। सक्सेसफुल रहा इशू। अच्छा, एक जरूरी जानकारी आपको दे दें, टीसीएस में ब्लॉक डील होनी है और टीसीएस में टाटा सन्स कुछ हिस्सा बेच रही है। कुल मिलाकर टाटा सन्स 2.34 करोड़ शेयर बेचेगी और ये ब्लॉक डील के जरिए होगी, जिसमें फ्लोर प्राइस रखा गया है 4001 रुपए प्रति शेयर। अनुमानित वैल्यू है 1.1 बिलियन यूएस डॉलर्स। टाटा सन्स की आपको बता दें कि टीसीएस में 72.38% हिस्सेदारी है। अब देखना होगा कि कल ये शेयर कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन जो क्लोजिंग हुई थी वो 4144 के लेवल पे हुई थी। लगभग 0.25% के आसपास की गिरावट के साथ आज के सत्र में क्लोजिंग हुई है, लेकिन जो फ्लोर प्राइस रखा गया है वो मौजूदा क्लोजिंग से नीचे का है 4001 रुपए प्रति शेयर। तो कल देखना होगा टीसीएस पे शुरुआती टिक्स कैसे आते हैं। अब आगे क्या होगा, देखिए बाजार सीमित दायरे में फंस गया है। निहायती सुस्त कारोबार देखने को मिल रहा है। पूरा दिन स्क्रीन देखते रहो, ट्रेड बहुत ही मुश्किल से मिल रहे हैं और जो मिल रहे हैं जहां पर ब्रेकआउट आ रहे हैं वहां पर ब्रेकआउट फेलियर्स हो रहे हैं। हो क्या रहा है, निचले स्वरूप पे ले जाते हैं, वहां से खरीदारी होती है और कोई स्टॉक आप रख लो ओवरनाइट, ये नहीं पता कि अगले दिन वो तेज खुलेगा या फिर गिरावट के साथ खुलेगा। इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही है। बहुत ही कंफ्यूजिंग मार्केट है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स की तो हालत बहुत टाइट है। यहीं पर ही असली अटैक होता है। ऊपरी स्तरों पर ले जाते हैं, फिर एकदम से पटकनी मार देते हैं और ऐसी वाली मार्केट देखने को मिल रही है। बहुत शेयरों का शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो इस समय नेगेटिव है। कोई भी उछाल आ रहा है तो बिकवाली हो रही है और ये क्लियरली अप ट्रेंड में जा नहीं पा रहे हैं अभी शेयर्स। तो हो सकता है यहां से और दबाव में ही रहे। 4 सत्रों से लगातार अब एक उम्मीद बन गई है, वो इसलिए क्योंकि 21,900 के स्तर को निफ्टी ने होल्ड कर रखा है पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से। इसके नीचे गए या फिर इसके नीचे आर्ली बेसिस पे क्लोज कर गए 21,900 के लेवल के नीचे तो हड़कंप मच जाएगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तो नीचे से लोअर लेवल से फिर से खरीदारी होती हुई नजर आएगी। अब हायर साइड पे जो पेज फंसा हुआ है 2 ट्रेडिंग सेशन से, वो 22,125 का स्तर है। 22,125 के स्तर को पार नहीं कर पा रहे हैं, तो बार बार यही लेवल्स 21,900, 22,125 इस जोन के बीच में हम ट्रेड करते चले जा रहे हैं और जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे उस डायरेक्शन में तेज हो चलेंगे या फिर गिरावट बहुत तेज आएगी या फिर तेजी बहुत तेज आएगी। इस तरीके की मार्केट देखने को मिलेगी। पर ये रेंज तो टूटे, पहले ये रेंज टूट ही नहीं रही है। ज्यादा समय तक ये रेंज टिक नहीं पाएगी। बुल्स और बियर्स के बीच में इस समय बहुत ही तगड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। तो देखते हैं रेंज किस और टूटती है। पर करना यही है कि सपोर्ट जोन पर खरीदारी करें और ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करने की कोशिश करें। बहुत ही क्विक डिसीजन लेने वाली मार्केट है। इस हफ्ते यूएस फेड की पॉलिसी भी आनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा और वैसे बहुत सारे सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ जापान और साथ ही बैंक ऑफ इंग्लैंड के लिए भी पॉलिसी बैठक इसी हफ्ते है। लेकिन मेजरली हम यूएस फेड की पॉलिसी को ट्रैक कर रहे हैं। उसका इंपैक्ट वर्ल्ड वाइड मार्केट्स पे देखने को मिलेगा, कमोडिटी पे, करेंसी पे, बॉन्ड्स पे, इक्विटी पे, सब पे देखने को मिलेगा। तो देखते हैं वहां से क्या डिसीजन आता है। हालांकि ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ होने वाली है नहीं इस बार, स्टेटस क्यों मेंटेन होगा, लेकिन फिर भी यूएस फेड गवर्नर की कमेंट्री जो कि बहुत अहम रहेगी। ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर इस समय ढीला ढाला है, बिक्री मार्केट है, लेकिन अभी भी उम्मीद बनी हुई है जब तक 21,900 के लेवल को इंटैक्ट रखते हैं और सिस्टमैटिकली अगर इन्वेस्टमेंट करोगे इस मार्केट में, वो भी गुड क्वालिटी ऑफ शेयर्स में, तभी आपका पैसा बनने की चांसेस ज्यादा होंगे। एक मुश्त ले लोगे तो उसके बाद एक लेवल पे फंसे रह जाओगे अगर बाजार में मूव आ गया आपकी सोच के विपरीत। तो ऐसी स्थिति में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।